तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूपिंग के साथ फाइट करने को लेकर लिन वाइट के साथ कुछ बातें डिस्कस करने जाता है, जहां जाने पर वाइट उसे क्रिस्टल के अंदर जाने का सजेशन देती है। लिन के क्रिस्टल के अंदर जाने पर वहां पर एक एनर्जी उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो कि एक स्पिरिट मास्टर की फॉर्म में आ गई थी। ये स्पिरिट मास्टर पावर मैन लिन से काफी ज्यादा था, इस वजह से लिन उसे हरा नहीं पाता। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है लिन एक इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप हो जाता है, जहाँ उसे अपने पास्ट की मेमोरी जा रही थी और वो धीरे धीरे उन सारी मेमोरीज को अपने दिमाग से रेस करता जा रहा था। जहां पहले तो उसे उसकी मॉम दिखती है और फिर मोबाइल हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहां मास्टर गवान चीफ के साथ मिलकर लिन को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी उस स्टोन के जरिए जो कि चीफ ने लिन को एंट्री टेस्ट क्लियर करने पर दिया था। एल्डर गवान चीफ से फिक्रमंद होकर कहते हैं कि ये लड़का तो इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप हो रहा है और धीरे धीरे अपनी सारी मेमोरी रेज करता जा रहा है। कैसे होश मिलाने का कोई तरीका है? चीफ उसे बताते हैं कि इस पत्थर की एनर्जी का यूज करो, क्या पता लिन होश में आ जाए। अलग गवान के पूछने पर कि लिन की ऐसी हालत क्यों हुई और उसने ये पत्थर लिन को क्यों दिया, तो चीफ बताते हैं यह इसलिए क्योंकि हम जिस जगह को ढूंढ रहे थे लिन खो गया था उस जगह पर, और मुझे लगता है कि हम जिस जगह जाना चाहते थे लिन वहां से होकर आया है, तो वो इल्यूजन वर्ल्ड में ट्रैप ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे यह पत्थर दिया था। दूसरी तरफ इल्यूजन वर्ल्ड के अंदर लिन के आंखों के आगे काफी सारे सोल्जर्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। लिन को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन उसका माइंड उसे कहता है कि जाकर फाइट करो, तो वो वहां पर मौजूद एक स्टिक की हेल्प से उन सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। जहां ये देखने के बाद वह सभी के सभी सोल्जर्स लिन को चारों तरफ से घेर कर उसे मारने की प्लानिंग कर रहे थे। लिन को कुछ समझ नहीं आता और अचानक से वहां पर एक फॉर्मेशन अपीयर होकर उन सारे सोल्जर्स को डिसअपीयर। उसके सामने वो स्पिरिट मास्टर आकर कहता है कि अच्छा, तो तुम्हारे पास स्टोन मौजूद है? लिन कहता है कि हाँ, उसे चीफ ने दिया था। तो ये सुनने के बाद स्पिरिट मास्टर कहते हैं कि वो तो देगा ही ना, ताकि तुम्हारी मेमोरी लॉस्ट ना हो। और फिर वो लिन के सामने एक टाइमर रखते हुए कहते हैं कि इस ब्रेथ के खत्म होते ही अगर तुम यहाँ से नहीं निकले तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाओगे और यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है मुझे हराना, और तुम्हारे सारे वेपन्स तो मुझ पे फेल हो गए हैं ना, इसलिए कुछ नया ढूंढो। और इसी दौरान लिन पर लगातार उस टाइमर से वेपन के जरिए अटैक हुआ जा रहा था। वो उस अटैक्स को डॉज करते करते आगे भागते हुए वाइट को बुलाने लगता है कि वाइट जल्दी से यहाँ आ और मुझे कोई आइडिया दे। लिन वाइट के आने पर उससे पूछ रहा था कि क्या मेरे पास वो जो ड्रैगन स्वॉर्ड थी उसे कंप्लीट कर सकते हो? वाइट कहता है कि उसे कंप्लीट करने के लिए लकी डॉर निकालना पड़ेगा और उसमें अभी भी 9 महीने का टाइम है। अगर तुम चाहते हो कि ये 9 महीने का टाइम जल्दी क्रॉस हो जाए तो फिर फटाफट से स्पिरिट्स डन दे दो। लिन कहता है कि मेना कि यहाँ मेरे जान भी बढ़ी है और तुझे अभी भी स्पिरिट स्टोन चाहिए। वाइट जनाब के तो नखरे ही 7वें आसमान पे हैं, वो तो कहता है कि देना है तो दो वरना मैं तो चला। लिन को ना चाहते हुए भी स्पिरिट स्टोन देने पड़ते हैं और वाइट खुशी खुशी उसके ड्रैगन वेपन को रेडी कर देता है। ड्रैगन स्वॉर्ड के मिलने के बाद लिन काफी ज्यादा खुश हो रहा था और वाइट उसे बताता है कि तुम इसे अपग्रेड भी कर सकते हो, वो भी फ्री क्रिस्टल के जरिए। लिंदू एक काफी अच्छी स्माइल देते हुए कहता है कि अभी इसका टाइम नहीं है, मेक पहले फाइट तो करने दे। और फिर वो स्वॉर्ड से हो रहे अटैक्स को रोकते हुए उसे स्पिरिट मास्टर के पास जाकर अटैक करना शुरू करता है, जहां उसके फाइट के बैकग्राउंड में हमारा वाइस उस स्वॉर्ड की खासियत बता रहा था, जिसमें पहली खासियत ये थी कि लिन अपने ने की पावर को अब्जॉर्ब करके उस स्वॉर्ड के जरिए अपनी एनर्जी को इंक्रीज कर सकता है। तो लिन दौड़कर जाकर अटैक करते हुए उससे स्पिरिट मास्टर की स्पिरिट पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने स्वॉर्ड के जरिए। वाइट उसे कह रहा था कि देखा कितनी अमेजिंग है ना ये स्वॉर्ड, अब तुम इसकी एनर्जी को यूज करो। उसकी बातें सुनकर लिन का दिमाग खराब हो रहा था, तो वो कहता है कि मैं धक, क्या मैंने तुझे यहाँ पर कमेंट्री करने के लिए रखा हुआ है या तू चपड़ चपड़ करके मेरा दिमाग खाता रहेगा? वाइट जनाब चिढ़के वहां से जाते हुए कहते कि अब अगर स्पिरिट स्टोन देकर बुलाओगे ना तभी आऊंगा। लिन इसके बाद उस ड्रैगन स्वॉर्ड की एनर्जी को रिलीज करते हुए उस स्पिरिट मास्टर पे अटैक करना शुरू करता है, पर इससे भी उस मास्टर को कुछ नहीं होता, बल्कि वो अपने अटैक्स को इंक्रीज करते हुए लिन को खुद से दूर कर देता है। अब लिन की नज़र टाइमर पे जाती है, जहां वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो वो रस थंडर बूमरैंग का यूज़ कर रहा था। इस अटैक से हिट होने के बावजूद भी उस स्पिरिट मास्टर को कुछ नहीं होता, बल्कि वो एक मुस्कुराहट के साथ वहाँ पर एक रॉक फॉर्मेशन क्रिएट कर लेते हैं, जिसके बाद लिन पर बड़े बड़े पत्थर से अटैक होना शुरू हो जाता है। लिन उन अटैक्स को रोकने के लिए अपने आगे एक शील्ड बनाकर खुद को कवर कर चुका था। लिन ब्लॉक करते करते थक जाता है, तो वो अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से उन रॉक्स को तोड़ना शुरू कर देता है और इसके बाद कहता है कि स्पिरिट मास्टर देखो अब मैं क्या करता हूँ। ये बोलने के बाद वो थंडर स्टॉर्म यूज करते हुए उस मास्टर को बीच से काटने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी इस अटैक को डॉज कर लेते हैं। लिन का कहना था कि इतने सारे अटैक्स ट्राई कर लिए, आखिर तुम
चाहते क्या हो, जिस पर वो स्पिरिट मास्टर कह रहे थे कि मुझे मास्टर मानो और मेरे आगे झुक जाओ, तुम क्वालिफाइड हो। ये सुनकर लिन शॉक हो जाता है कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहे हैं, पर फिर जब लिन को उनकी बात समझ आती है तो वो कहता है कि मेरा एक मास्टर है तो मैं तुम्हें अपना मास्टर नहीं मान सकता। स्पिरिट मास्टर कहते हैं कि एक मरे हुए इंसान को अगर अपना टीचर मानोगे तो उससे रियल लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि मेरे लिए मुश्किल होगा। एक अजनबी को अपनी सारी पूंजी पकड़ा तो लिन थोड़ा सोचने के बाद स्पिरिट मास्टर के आगे नेल डाउन हो जाता है, जिसके बाद वह स्पिरिट मास्टर लिन को अपनी सारी पावर ट्रांसफर करते हुए एक एक करके उन सभी के बारे में बता रहे थे। वो तो लिन को थ्रोन पर बिठाते हुए कहते हैं कि आज से वो इस इल्यूजन वर्ल्ड का किंग है। लिन को सारी टेक्निक हैंड ओवर करने के बाद वो लिन से कहते हैं कि अब आगे का रास्ता उसे खुद तय करना होगा। लिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये मरा हुआ इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है, पर मास्टर उसे जाते जाते कहते हैं मरा हुआ इंसान क्या होता है, मास्टर हो तुम्हारा मास्टर बोलो। इसके बाद रियल वर्ल्ड में लिन को होश आ जाता है, जहां उसकी आंखों के आगे लोरन मौजूद थी। लू रेन को वहां देखने के बाद लेन कहता है कि तुम यहां क्या कर रही हो, तो मास्टर गवान उसे बताते हैं कि आज से ये भी पोर्ट इंसेक्ट के एक स्टूडेंट है जो कि स्पेशली अभी तुम्हें मिलने आई है। ये सुनकर तो वो थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। यहाँ तब तक हमारे मोटू भाई साहब भागकर कहते हैं कि बॉस आप इतने दिनों से बीमार थे, आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया, अगर आप थोड़ी देर और बेहोश रहते तो फिर बैटलफील्ड में कौन जाता। लिन कहता है कि मोरे शांत हो जा, मैं ठीक हूँ और मैं जाकर फाइट कर सकता हूँ। वो तो पूछता था कि बॉस क्या आप सोते सोते भी स्ट्रांग हो गए हैं, पर लिन उसे इग्नोर करते हुए बैटलफील्ड की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हमें अरीना के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सारे के सारे एल्डर्स मौजूद थे लिन की फाइट देखने के लिए। लिन दूसरी तरफ अपना स्टेटस बाहर देकर कह रहा था कि इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम भी नहीं दिया देखने के लिए कि मुझे कौन कौन सी नई स्किल्स मिली हैं। वो तो खुद से ही बातें किए जा रहा था ये देखकर कि कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है कि पावर। लू रन हैरान हो रही थी तो जैंक कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है बॉस, पगलाए नहीं है, असल में खुद से बतिया रहे हैं। तभी वहां एंट्री होती है आइस क्यूब फेज वाले की, यानी कि हमारे जियन की, जिसे देखने के बाद जैंक कहता है कि क्या बात है, तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो, क्या तुमने पावर गेन कर लिया है। जहां उसके हाँ बोलने पर लिन कहता है कि हाँ, और हमारे मोटू भाई साहब ने 10 किलो वेट गेन कर लिया है। दूसरी तरफ हमें एल्डर गवान और चीफ एल्डर को दिखाया जाता है जो दूर से उस अरीना को देख रहे थे। एल्डर गवान कहते हैं कि यहाँ कोई बड़ी फाइट होने वाली है जो हम लोग इकट्ठा हुए हैं। चीफ एल्डर कहते हैं कि क्या तुम थोड़े से सीरियस नहीं हो सकते, तुम एक कैल्टर हो यार। इधर यूनपिंग अरीना में आने के बाद लिन को चैलेंज करता है आकर फाइट करने के लिए। लिन भी खुशी खुशी आ जाते हैं, जहां यूनपिंग के लगातार उस पर अटैक करने के बावजूद भी लिन काफी इजली एफर्टलेसली उसके सारे अटैक्स को रॉच कर लेता है। यूनपिंग को तो ये देखकर गुस्सा आ रहा था और लिन अपने स्ट्रेंथ यूज करते हुए उस पर एक जोरदार मुक्का देता है और साथ ही उसे टीज कर रहा था कि क्या तुम पहले से कमज़ोर हो गए हो या मैं तुमसे ज़्यादा पावरफुल हो गया हूँ, तुम्हारे अंदर का वो कॉन्फिडेंस कहाँ गया। ये सुनकर यूनपिंग को गुस्सा आता है और वो से फाइट करने के लिए अपना स्पेयर निकाल लेता है। बच्चे तो वो ह्यूमन ब्लड फेयर देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहे थे और सेक्ट के स्विच रन कहते हैं कि क्या ये जैंग लोंगस का कलेक्शन है, पर जब लिन अपनी ड्रैगन स्वर्ड को बाहर निकालता है तो उसका मिस्टीरियस वेपन देखने के बाद सब लोग शॉक रह जाते हैं। लोरन कहती है कि क्या इस टक के साथ ये जीत जाएगा, तो सन कहता है कि हाँ जीत जाएंगे, डोंट वरी। पर दूसरी तरफ जिन्यू कह रहा था कि मैं तो उसके लिए कुछ मेडिसिन लेकर आया था ताकि वो जिंदा रह सके। भाई दोस्त हो तो ऐसे जो आपके लड़ने से पहले ही आपकी हार डिसाइड करके बैठे हो। इधर वो दोनों ही एक दूसरे के साथ अपन से अटैक करते हैं, जहां दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को डॉज करते हुए काफी कड़ी टक्कर दे रहे थे एक दूसरे को। यहाँ लिन थोड़ी देर बाद हमारे यनपिंग पे भारी पड़ने लगता है, तो ये देखकर वो कहता है कि तुम अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रांग कैसे हुए इस पैर के साथ, तो अगर मेरे सामने दो मास्टर्स भी आ जाए तो भी हार मान जाएंगे। लिन कहता है कि तुम इतने से में ही थक गए, अभी तो मैं इसे वार्म अप कर रहा था, असली फाइट तो अब शुरू होने वाली है। ये सुनने के बाद तो यूनपिंग भी अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए लिन पर अटैक कर देता है, जिससे वो पीछे हट गया था। लिन उसके अटैक को देखकर कहता है कि तुम्हारा अटैक तो तुम्हारी कजन से भी ज्यादा खराब है। ये सुनकर भाई साहब को गुस्सा आ जाता है और फिर वो काफी स्पीड में लिन पर अटैक करने लगते हैं। लिन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए हवा में जंप करके रस थंडर स्वर्ड अटैक कर रहा था। ये अटैक देखने के बाद यूनपिंग कहता है कि सेम अटैक बार बार कितनी बार करोगे, इसलिए वो भी काफी खतरनाक अटैक करता है। उन दोनों के ही अटैक आपस में टकराने की वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे बचने के लिए एल्डर्स को भी अपने आगे शील्ड बनानी पड़ रही थी और बच्चे तो इस प्रेशर से काफी बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाते हैं। बेचारा हमारा जैंक काफी ज्यादा डर गया था, पर जीवन ने उसे प्रोटेक्ट कर लिया था। इधर फाइट करते करते लिन यूनपिंग के वेपन को जमीन में गाड़ देता है और वो बड़ी ही चालाकी से उस वेपन
को लिन के आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। इतना कुरेद नहीं के बावजूद भी युनपिंग के वेपन को कुछ नहीं होता और वो काफ़ी शो ऑफ कर रहा था। ये देखकर लिन कहता है कि इंटरेस्टिंग है। युनपिंग तो अपनी फुल एनर्जी रिलीज करती हुए उसके अटैक को ब्लॉक करके कह रहा था कि तुम्हारे जितने भी अटैक्स हैं वो तो मेरी हड्डियों तक नहीं पहुंच सकते। तुमने अभी तक जितने भी अटैक किए हैं उसका 10 पर भी मुझ पर यूज़ नहीं हुआ। सही से लिन का कहना था कि चैलेंज कर रहे हो, हार जाओगे। ये बोलने के बाद वो रस थंडर बूमरैंग का अटैक करता है। ये अटैक भी युनपिंग को नहीं लगता और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे इतना ज़्यादा खुश होता देखकर दूर से एल्डर भाई और एल्डर गवान आपस में बात करने लगते हैं कि अगर लिन ने खुद पर काम नहीं किया होता तो आज जो हार था वो हमारा लिन होने वाला था। इधर युनपिंग की बातों से परेशान होकर लिन कहता है कि अब तुम्हारे साथ टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि चलो फाइट को ख़त्म करते हैं। और ये बोलने के बाद वो अपने नए टेक्निक थंडर स्पिरिट की पावर को यूज़ करते हुए युनपिंग के इस पैर को 2 हिस्सों में बांट देता है। युनपिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि इतना एक्सपेंसिव और इतना ज़्यादा स्ट्रांग वेपन लिन ने यूं ही तोड़ दिया। लिन उसकी ऐसी हालत देखने के बाद कह रहा था कि अब तुम्हारा डिफेंस तो टूट गया, अब नेक्स्ट क्या यूज़ करना चाहते हो। लिन की बातें सुनने के बाद युनपिंग वहां मौजूद एक मास्क मैन को देखने लगता है जो कि उसके एल्डर है। उसे उसकी तरफ देखता देखकर लिन भी उसे गौर से देख रहा था और युनपिंग मौके का फ़ायदा उठाते हुए उस पर अटैक कर देता है जिसे लिन काफ़ी इजली डॉज कर लेता है। और अब वो अपने दोनों स्पेयर के टुकड़ों के साथ ही लिन पर अटैक कर रहा था, ये कहते हुए कि तुम 9th ग्रेड का बंदा मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहा है। लिन तो अपने वेपन की हेल्प से उसके दोनों स्पेयर के टुकड़े को जमीन में फेंक देता है। लिन को उससे फाइट करने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। लगातार लिन से हारने के बावजूद भी युनपिंग अभी तक सबक नहीं सीखा था, इसलिए वो अपने पास से एक वेपन निकालते हुए लिन से कहता है कि आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगा। उस पिल को खाने के बाद हमारे युनपिंग की स्पिरिचुअल पावर 3 ग्रेड तक बढ़ जाती है। ये देखकर चीफ एल्डर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे क्योंकि जो पल युनपिंग ने खाई है वो उनके सेक में बैन है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर युनपिंग को ये पिल कहाँ से मिला होगा और फिर थोड़ी ही देर में उन्हें अंदाजा हो जाता है कि असल में युनपिंग को ये पिल देने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका कजन है जो फार्मेसी का इंचार्ज होने की वजह से काफ़ी इजली एक्सेस रखता है दवाइयों का। ये पिल खाने के बाद युनपिंग पहले से 3 गुना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था, तो उन्हें लिन की फिक्र होने लगती है कि पता नहीं अब इस लड़के का क्या होगा। यहाँ लिन अपनी पावर को लेके अभी भी कॉन्फिडेंट था कि वो इसे हरा देगा, इसलिए वो भी अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करते हुए युनपिंग को चैलेंज करता है। लिन के तेजी से उसकी तरफ अटैक करता हुआ देखकर वो लगातार उस पे फायर बॉल से अटैक कर रहा था और लिन इसे डॉज करते हुए उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज पहुंच जा। लिन का किया हुआ अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से आसपास काफ़ी ज़्यादा रा क्रिएट हो जाता है, पर यह अटैक हमारे लिन पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ गया था क्योंकि वो पीछे हट जाता है और यहाँ यून अपने टूटे हुए स्पेयर की स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्जॉर्ब करते हुए एक एनर्जी बॉल क्रिएट करता है जिससे वो लिन पर अटैक करने वाला था। एक पल के लिए तो लिन भी काफ़ी ज़्यादा शॉक रह जाता है इतना ज़्यादा खतरनाक अटैक देखकर, पर वो इस अटैक को रोकने के लिए खतरनाक स्लैश लगाता है। लिन के लगातार ऐसे खतरनाक स्लैशेस लगाने की वजह से यन का ये वाला अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था, तो वो दूसरा अटैक क्रिएट करने लगता है। यून का ये वाला अटैक लिन को चेस कर रहा था और लिन को समझ नहीं आता कि इससे कैसे बचना है। इसके बाद तो यून डीमसी गॉड आई का यूज़ करते हुए लिन को घायल कर देता है। इस अटैक को देखकर तो हमारी लू भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और जैन तो रोना ही शुरू कर देता है कि बॉस आपको क्या हो गया, अभी तो आपने शादी भी नहीं की। और जैंग उसे चुप कर आने लगा है कि मोटे थोड़ी देर शांत होके फाइट देख तो ले उनका एल्डर। वो मास्क मैन काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था ये फाइट देखकर। दूसरी तरफ ये सब देखकर एल्डर बाय एरिना में जाने वाले थे तो मास्टर गवान उन्हें रोकते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें फाइट के रोल नहीं पता, कोई भी मास्टर इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो एल्डर भाई कहते हैं कि तुम्हारे स्टूडेंट के साथ इतना बुरा हो रहा है और तुम कैसे मास्टर हो जो यहाँ पर चुपचाप खड़े हो। पर मास्टर गवान कहते हैं कि क्या तुम्हें अपने स्टूडेंट पे भरोसा नहीं है, मैं तो फुल कॉन्फिडेंट हूँ। और फिर दिखाया जाता है थोड़ी ही देर में उस अटैक के अंदर से थंडर पावर रिलीज होने लगती है और बच्चे सोच रहे थे कि ये कितना बड़ा मॉन्स्टर है कि अभी तक नहीं मरा इतने खतरनाक अटैक के बाद भी। और दूसरी तरफ यन इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि अपने पास से एक अटैकिंग दिल सामान निकाल कर सोचता है कि वो लिन को अब मार ही डालेगा। लिन ने अपनी एनर्जी इतनी ज़्यादा इंक्रीज कर दी थी कि वो अटैक डिस्ट्रॉय करते हुए हवा में जंप कर लेता है। लिन की आइज का कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका था और वो उनके उस तिल्स्माना अटैक को रोकने के लिए सोल अटैक करता है जिसकी वजह से ही उनका अटैक डिस्ट्रक्ट हो गया था और वो लस्मा अरीना के बाहर जाकर ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एल्डर्स को इफेक्ट हो रहा था और बच्चे एक दूसरे को शील्ड बनाकर प्रोटेक्ट करने लगते हैं। दोनों मास्टर्स हवा में थे और उन्हें नीचे का कुछ भी नजर नहीं आता क्योंकि चारों तरफ ब्लैक स्मोक फैल गया था। दूसरी तरफ लिन सोच रहा था कि अच्छा वह जल्दी से
कंट्रोल हाथ में ले लिया, वरना तो आज मेरा भरता बन चुका होता। जैसे ही वहां से ब्लैक स्मोक घटता है तो पता लगता है कि यून के एल्डर ने खुद को 2 स्टूडेंट के सहारे से प्रोटेक्ट किया था। एल्डर्स के उन्हें घूर के देखने पर वो अपनी सफाई पेश करने लगते हैं, ये कहते हुए कि 2 कमजोर स्टूडेंट्स का मरना बेहतर है ना एक पावरफुल एल्डर के मुकाबले। एल्डर वांग तो कहते हैं कि बहुत ही शर्मनाक हरकत थी ये, पर वो तो उसकी बात को अनसुना करते हुए कहता है कि फाइट पर ध्यान दो, अभी भी फाइट खत्म नहीं हुई है। यून बुरी तरीके से घायल था और लिन कहता है कि अब विक्ट्री डिसाइड हो गई है तो अब अपनी हार मान लो। यून को देख के लगता है कि वो मानने ही वाला है, पर उसके मास्टर उसकी सोल को कंट्रोल करते हुए उसकी बॉडी की एक्सट्रीम पावर को एनालिस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से ही उनकी बॉडी एक्सप्लोड्स बना देता है, पर यह ब्लास्ट इतना ज्यादा असरदार था कि लिन की शील्ड ब्रेक होते हुए वो जमीन पर गिरकर बुरी तरीके से घायल हो गया था। ये देखकर उसके सभी दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और मास्टर्स भी उसे चेक करने के लिए आगे आ गए थे, तो उन्हें पता लगता है कि लिन बस बुरी तरीके से घायल हुआ है। नेक्स्ट सीन में हमें जियन और जैंग को दिखाया जाता है जो लिन के पास बैठे हुए थे। लिन होश में आने के बाद जी उनको वहां देखकर उसे इशारे करने लगता है। उसे तो लग रहा था कि लगता है जियन सो गया खड़े खड़े, पर जियन कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो। तो लिन कहता है कि फाइट का क्या रिजल्ट निकला, तो जियन उसे बताता है कि तुम्हारा इनाम मिल चुका है और वो उसे एक स्टोरेज ड्रंक देता है। यहाँ पर लिन को यन से ये भी पता लग गया था कि यून ने खुद को सेल्फ एक्सप्लोड्स किसी को हर्ट करने के लिए, पर फिर वो सोचता है कि चलो छोड़ो, वैसे भी वो काफी ज्यादा बुरा था, मरना तो तय था। यहाँ जैंग जो कि रात भर उसका ख्याल रखते रखते अब घोड़े बेच के सोने लगा है, वो कहता है बॉस अच्छा हुआ आप उठ गए। यहाँ जीउन लिन के साथ सामने अपना वेपन करते हुए कहता है कि अब जब तुम ठीक हो तो चलो क्यों ना फाइट करके देख ले। बेचारा लिन उसके वेपन को साइड करते हुए कह रहा था कि अभी तो होश में आया हूँ, इतनी जल्दी लड़ना जरूरी है क्या? एटलीस्ट एक बीमार इंसान की बीमारी का ध्यान तो रखो। जीवन का कहना था कि तुम्हारी इंजरी भी अब ठीक हो चुकी है और तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है, तो फाइट करने के लिए बेहतर हो तुम। तो लिन जब देखता है कि उसकी दाल निकली तो वो कहता है कि मेरे पास एक हाई ग्रेड का वेपन है, पहले तुम भी एक हाई ग्रेड का वेपन लेकर आओ, इस सस्ते से वेपन के साथ फाइट करोगे तो मैं तुम्हें हरा दूंगा, फिर शिकायत मत करना। ये सुनकर जियन थोड़ी देर के लिए सदमे में चला जाता है और फिर वो लिन से कह रहा था कि मेरे पास स्पिरिट स्टोन नहीं है तो रहने देते हैं फाइट को। तो लिन कहता है कि मेरे पास है ना, और वैसे भी मैं तो तुम्हारा भाई हूं ना, तो चलो तुम्हें एक वेपन दिला देता हूं। जीवन ये सुन के काफी ज्यादा हैरान रह जाता है कि क्या हम भाई हैं। इसके बाद दोनों को रिफाइनशिप दोनों मुंह बनाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अंदर जाने पर लिन नोटिस करता है कि ये गार्ड उन्हें फॉलो कर रहा है। लिन उस गार्ड को देखकर कहता है कि जब तुम हमारा पीछा कर ही रहे हो तो क्यों ना हमें रास्ता ही दिखा दो। तो वो उनसे पूछ रहा था कि बताए आपको कहाँ जाना है, वो भी काफी गुस्से में। तो लिन कहता है कि हमें एक आइस ट्रिब्यूट का स्टोन खरीदना है जो भी हाई लेवल का हो। ये सुनकर वो गार्ड उनकी इंसल्ट करते हुए कह रहा था कि वो एक वीआईपी वेपन है और तुम लोगों उसे खरीदने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, इसलिए उस तरफ जाना भी मत। पर वो दोनों उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। वो उन्हें रोकने जाता है तो जीवन उसका हाथ पकड़ के उसे दूर झटक देता है, जिसे देखकर तो बच्चे सोच रहे थे कि आज ये लोग गए, क्योंकि गार्ड्स इन्हें नहीं छोड़ने वाले। तभी वहां पे काफी सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि आते ही उन्हें धमकी देने लगते हैं। लिन कहता है कि बकवास मत करो, फाइट करनी है तो आगे कर ही लो। तो वो सभी ये सुनने के बाद एक एक करके फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहां जीउन लिन को रोकते हुए खुद आगे जाकर फाइट करना शुरू कर देता है। उसकी स्किल्स तो पहले से भी ज्यादा इंप्रूव हो गई थी और वो क्या घुमा घुमा के लात घुसे मार रहा था। बच्चे तो ये देखकर डर जाते हैं कि ये दोनों कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, दोनों भाई कितने ज्यादा अमेजिंग हैं। इधर जिन की फाइटिंग स्किल्स देखने के बाद वो सभी गार्ड वहां से डर के भाग जाते हैं। तभी दूर से पवेलियन का इंचार्ज जब ये सारी चीजें नोटिस करता है तो वो लिन को देख के कह रहा था कि ये सब किसने किया। लिन कहता है मैंने। तो वो फटाफट लिन पर अटैक करना शुरू कर देता है। लिन उस पसन के अटैक को ब्लॉक करता हुआ उसे काफी दूर झटक देता है। ये देखकर वो पसन अपना वेपन निकालने वाला था, पर लिन तो हाथ घुसों से ही उसे काफी ज्यादा अच्छी कड़ी टक्कर दे रहा था। लिन के मूव्स तो इतने ज्यादा कमाल के थे कि ये बंदा ज्यादा देर तक उसके सामने टिक भी नहीं पाता और बच्चे उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी वहां पर एक फेरीलू की एंट्री होती है जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लड़की थी। पता लगता है कि ये मिसेस पवेलियन की चीफ इंचार्ज है जो कि लिन से माफी मांग रही थी। गार्ड्स का तो ये देखकर मुंह खुला कर जाता है कि ये लड़की कितनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रही है उन्हें। लियो उन्हें पर्सनली रास्ता दिखाते हुए वीआईपी एरिया में लेके जा रही थी और उनसे पूछती है कि उन्हें कौन सा वेपन रिफाइन करना है, जिसपे जियन और लिन बताते हैं कि उन्हें एक हाई ग्रेड का आई पेयर रिफाइन करना है। चीफ इंचार्ज उन लोगों से माफी मांगते हुए कह रही थी कि अब आप लोग इतने हाई लेवल का वेपन खरीद ही रहे हैं तो मैं अपने लोगों की गलती के लिए माफी मांगते हुए आपको 20
पर का डिस्काउंट लगाने पर उन्हें ये स्टोन अब 4 लाख में मिलने वाला है। तो लिन अपने जीते हुए पैसे उस रिंग के जरिए उस लड़की को पकड़ा हुए उस क्रिस्टल को रख लेता है। तभी वहां पर एक पसंद की एंट्री होती है जो कि जबरदस्ती वीआईपी रूम की तरफ आगे बढ़ गया था। कार्ड उसे आकर बताता है कि मिस चीफ, मैंने इसे रोकने की कोशिश की पर यह जबरदस्ती अंदर आ गया। तो चीफ उसे अपनी पावर की हेल्प से बाहर निकाल देती है। ये देखकर वो पसंद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था, पर जी बताती है कि अभी मैं 2 रेपुटेड गेस्ट को हैंडल कर रही हूँ, तो तुम बाद में आना। और फिर पता लगता है कि यह बंदा भी वही खरीदने आया है जो जीवन खरीदने आया। तो वो तो जीव पे गुस्सा कर रहा था कि आखिर तुमने मेरा सामान इन दोनों को बेचा कैसे। तो वो कहती है मुझे ज्यादा पैसे मिल गए तो मैंने बेच दिया। लिन और जियन वहां से जाने की कोशिश कर रहे थे तो ये बंदा उसे रोकते हुए कहता है कि क्या मैंने तुम दोनों को जाने की परमिशन दी। ये बंदा तो चीफ से कह रहा था कि इन दोनों से वेपन लेकर मुझे जल्दी से दो, पर चीफ उसे मना करती है। तो गार्ड उन्हें समझाते हुए कहता है कि इसका नाम युकी है और ये इस सिटी का सबसे से बेस्ट डिफाइनर है, आप इसे मना मत करिए वरना ये ऑफेंड हो जाएगा। लिन तो कह रहा था कि तुम ये मैटर अपने जीव के साथ डिस्कस करो और हमें जाने दो, पर इस बात पे तो ये बंदा गुस्से में लिन के ऊपर अपना वेपन तान देता है। लिन तो सोच रहा था कि जहां जहां जाता हूं शांति से काम क्यों नहीं निपटता, हर बार कोई ना कोई पंगे लेने लग जाता है। इधर ये बंदा अपनी रेपुटेशन शो करते हुए कह रहा था कि मैं सिटी का सबसे बेस्ट रिफाइनर हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे आगे बोलने की। और इसके बाद तो वो लिन पर अटैक कर रहा था। लिन उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसे ऐसा घुमा के मुक्का देता है ना बेचारे के जबड़ी का ऊर्जा पुर्जा हिल जाता है। नीचे गिरने के बाद वो तो काफी गुस्से में लिन को देख के कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लिन कहता है कि कितनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर, वरना एक बार ऐसे पिटने के बाद दोबारा डेमो कौन मांगता है। वो तो लिन की इस बात से और ज्यादा गुस्सा हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।